अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर शहबाज़ अहमद। और जैसा कि सर्दियों का मौसम है, इसके अलावा आगे जो है वो पोलन सीज़न भी आ रहा है, तो ये ऐसा सीज़न होता है जिसमें एज़मा, COPD या सांस के जो मसाइल होते हैं उनमें बेइंतहा इजाफ़ा हो जाता है। हर घर में कोई ना कोई बच्चा बड़ा जो है वो किसी न किसी सांस के मसले के साथ होता है, जिस तरह के। और इसके अलावा जो पोल्यूशन है आजकल, जो स्मोक है, इसके अलावा गाड़ियों का धुआं, इंडस्ट्रियल जो पोल्यूटेंट्स हैं वो एयर में बहुत ज़्यादा हैं। बारिशें भी इस सीज़न में कम हो रही हैं, तो हम बहुत सारे केसेस डेली बेसिस पे सांस के मसले के साथ, यानी दमा और COPD वगैरह, इसके साथ हम इमरजेंसी में या हॉस्पिटल में देखते हैं। अब उसमें एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो बहुत ही अजीब थी, बल्कि पहले भी इसके बारे में बड़ा बयान किया जाता रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी इस चीज़ का नहीं पता। अब इन सारे सांस के मसाइल के साथ जो लोग होते हैं वो तकरीबन हर बंदा इन्हेलर इस्तेमाल कर रहा होता है, जिस तरह के ये है, जिसे पंप भी कहते हैं लोग। तो ये इन्हेलर के इस्तेमाल का सही तरीका ही नहीं आता लोगों को। बहुत सारे पेशेंट्स जो इमरजेंसी में बार बार आते हैं, दवाई भी उनकी ऑप्टिमम होती है, मैक्सिमम डोज ली हुई होती है, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आप ये जो दवाई ले रहे हैं, यानी ये जो इन्हेलर है, ये इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो आप हैरान होंगे कि उनमें से तकरीबन 50-60% लोग ऐसे होते हैं जिनको इसके इस्तेमाल का तरीका ही नहीं आता। और एक पेशेंट ने तो मतलब उससे जब कहा गया कि भाई ये आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं, तो उसने इसको इस तरह से ओपन किया और यहाँ पे मतलब इस तरह वो इसको लगा रही थी जैसे परफ्यूम लगाया जाता है। तो आज मैंने सोचा कि चलें वीडियो बनाते हैं जिसमें आपको इसका प्रॉपर जो है वो सही इन्हेलर इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो बताते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये करना होता है कि इसको मतलब ये समझना है कि ये सांस की नाली में जाना चाहिए, मतलब इसको फेफड़ों तक पहुंचना चाहिए। जो इसके अंदर जो वेपर्स निकलते हैं, जो बुखारात निकलते हैं, जब आप उसको मुंह में रख के इस्तेमाल करते हैं, तो मकसद ये है कि वो फेफड़ों तक जाए। तो वो किस तरह से जा सकता है बड़ा ही आसान तरीका है। तो सबसे पहले आपने इसको हिलाना है, शेक करना है अच्छी तरह, ठीक है। तो इसमें जो ये बेसिकली मीटर डोज इन्हेलर होता है, यानी इसके अंदर मेडिसिन ऑलरेडी होती है, ये कैप्सूल वाला नहीं होता। एक दूसरा कैप्सूल वाला होता है जो COPD ने इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी यही है कि आपने कैप्सूल रखना है प्रॉपर, और इस वाले को जो है वो आपने शेक करना है या हिलाना है। उसके बाद आपने इसको खोलना है और आपने फुल जो सांस है ना अपना वो बाहर निकालना है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो सांस अंदर ले जाते हैं पहले, तो जब आप ऑलरेडी सांस अंदर ले जा चुके हैं तो जब इसको करेंगे तो ये तो मुंह में ही रह जाएगा, ये सांस के ज़रिए अंदर तो जाएगा ही नहीं। तो आपने सांस अपना फुल बाहर निकालना है, ठीक है, इतना कि फुल बाहर, जितना आप ज़ोर से निकाल सकते हैं। उसके बाद आपने इसको मुंह में रखना है, ठीक है, और जैसे ही इसको प्रेस करना है साथ ही सांस फुल अंदर ले जाना है। और सांस को जितनी देर रोक सकते हैं, 20-30 सेकंड, जितनी देर भी आप सांस रोक सकते हैं, आपने सांस रोक के रखना है, ताकि वो जो दवाई अंदर गई है, जो इसके वेपर्स अंदर गए हैं, वो प्रॉपर आपके फेफड़ों में, आपकी जो सांस की नालियां हैं वहाँ तक जज़ब हो सके, फिर ही दवाई का असर होगा ना। अगर आप इसको थोड़ा सा करके फ़ौरन ही सांस बाहर निकाल देंगे फिर भी इसका कोई असर नहीं होगा। तो मैं आपको ये इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। इस तरह से तो फुल सांस बाहर निकाला, और जैसे ही इसको आपने मुंह के अंदर इसको प्रेस किया, साथ ही आपने सांस फुल अंदर ले लिया, ठीक है। और उसको कम से कम 20-30 सेकंड या मैक्सिमम जितना भी आप अंदर रख सकते हैं सांस, आप उसको आपने रोक के रखना है और उसके बाद सांस ले लेना है। फिर जब अगली डोज लेनी है थोड़ा सा वक्फा करना है, क्योंकि 2 पफ तकरीबन इसके होते हैं, आपने सुबह शाम 2 पफ लेने होते हैं। फिर इसी तरह ही इसको हिलाना है, अच्छी तरह शेक करना है, और उसी तरह से सांस फुल बाहर निकालना है, जैसे ही इसको प्रेस करना है यहाँ से, ठीक है, और साथ ही सांस आपने अंदर ले लेना है। इसके बाद आपने लाजमी ये करना है कि कुली करनी है, क्योंकि इसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर जो है वो स्टेरॉइड मेडिसिन होती है, ठीक है। जब वो अगर आप इसको इस्तेमाल के बाद अगर पानी नहीं पीते या कुली नहीं करते, तो वो जहाँ जहाँ वो स्टेरॉइड लगा होता है वहाँ फंगल या फफूंदी के इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए आखिरी जो आपका स्टेप होगा वो ये होगा कि आपने पानी पीना है या कुली अच्छी तरह कर लेनी है, ताकि मुंह के अंदर ये कहीं पे भी दवाई लगी है, क्योंकि मुंह के अंदर इसके लगने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होना, आपको उल्टा उसका नुकसान होना है। तो आपने वो नहीं रहने देनी है, आपने थोड़ी देर के बाद उसी टाइम जाके आपने कुली कर लेनी है या पानी पी लेना है अच्छी तरह से। थैंक यू सो मच।